कबीर मठ में राज्यसभा सांसद उमेशनाथ जी महाराज का भव्य स्वागत। महंत गोविंद दास शास्त्री की अगुवाई रही प्रमुख। काशी में राज्यसभा सांसद नियुक्त होने के पश्चात प्रथम आगमन पर महामंडलेश्वर बाल योगी उमेशनाथ जी महाराज का लहरतारा स्थित संत कबीर प्राकट्य स्थली कबीर मठ में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए कबीर मठ के पीठाधीश्वर महंत गोविंद दास शास्त्री ने संत समाज और श्रद्धालुओं के साथ मिलकर उनका अभिनंदन किया। महंत गोविंद दास शास्त्री ने अण्वस्त्र, माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर राज्यसभा सांसद का स्वागत किया। उनके नेतृत्व में मठ परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ अतिथियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम के आयोजन में मठ के प्रबंधक दिनेश दास जी महाराज की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अपने संबोधन में महंत गोविंद दास शास्त्री ने कहा कि कबीर की पावन भूमि पर उमेशनाथ जी महाराज का आगमन संत परंपरा के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संसद में भी संत समाज की आवाज को मजबूती से रखा जाएगा तथा भारतीय संस्कृति के मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने संत परंपरा की एकता पर बल देते हुए समाज में समरसता बनाए रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर बाल योगी उमेशनाथ जी महाराज ने संत कबीर के जीवन और उनके संदेशों का उल्लेख करते हुए कहा कि काशी सदैव आध्यात्मिक चेतना की भूमि रही है। उन्होंने समाज को एकता, प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया तथा सभी से मानवता के मार्ग पर चलने का आग्रह किया। कार्यक्रम के अंत में संतों एवं श्रद्धालुओं ने देश की सुख समृद्धि की कामना की। यह आयोजन आध्यात्मिक एकता और संत परंपरा के सम्मान का प्रेरणादायी उदाहरण बना। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महाराज जी, काशी आगमन हुआ है कबीर स्थली में, क्या कहेंगे काशी वासियों के लिए? काशी वासियों के लिए जो बोलना था हमने माइक पे बोला है। सब लोग सुख शांति और समृद्धि से रहें जी, और भगवान काशी विश्वनाथ जी का जयकारा लगाते रहें। काशी विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि बहुत सुंदर है, पवित्र है, यहाँ की मर्यादा सुरक्षित रहे। महाराज जी, काशी के विकास की बात चल रही है। महाराज जी कैसे देखते हैं काशी के विकास? अरे साहब, हम लोग नहीं। धन्यवाद महाराज जी। की पीठ उज्जैन के पीठाधीश्वर है, उनका आज राज्यसभा सांसद चुनने के बाद पहले बार काशी आगमन हुआ था। उसके उपलक्ष्य में उनके काशी में स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जिसके तहत और महाराज जी का काफी दिन बाद आगमन हुआ, तो इससे उनकी जो मुखारबिंद से वाणी है, जनमानस को भी उसका दर्शन लाभ मिले, इसलिए एक छोटा सा कार्यक्रम सम्मान समारोह इस तरह किया गया, जो कि महाराज जी ने कहा कि मानव को भाईचारे के साथ रहना चाहिए और सनातन संस्कृति को अपनाते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम सब लोग, हमारे जीवन में गुरु की भूमिका बहुत अहम है, और हम यदि जीवन में इस तमाम महायोनियों के बाद हम सभी को इस मानव जन्म मिला है, तो कैसे हम इस मानव जीवन को अच्छा कर सकते हैं। कबीर महाराज जी ने अपने जीवन को इस तरह से हम सभी को सत्मार्ग दिखाकर हम सबको रास्ता दिखाने का काम किए। उसी प्रकार से हम सभी भी अपने जीवन में अच्छे कार्य करें और लोगों को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा। हाँ, ये तो बहुत भिन्न परिवर्तन हुआ जब से माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ। तब की जितने भी जो हमारे संत परंपरा का स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोग किसी संत महापुरुषों से जुड़े हुए हैं, तो वो एक अभिन्न परिवर्तन हुआ है। यदि हम संत परंपरा से जुड़े रहेंगे तो एक अच्छे मार्ग में चलेंगे, तो ये हम सभी का रास्ता बताने का काम कर रहे हैं। विकास में जो काशी की प्राथमिकता है, देखिए बहुत चीजें हैं। हम कुछ चीजें तो जब नया चीज होता है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। अब जिस तरह से हम पुराने घर में, पुराने हम कह सकते झोपड़ियाँ थी, तो झोपड़ियाँ बहुत दिन नहीं चल सकती थी, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आज लोगों को, जो काशी में इतने लोगों का आगमन हो रहा है, तो स्वाभाविक है रूप से सड़क चाहिए, रास्ता चाहिए, तो
ये बहुत जरूरी है और इसमें हम सभी को साथ देना चाहिए, क्योंकि आज जो भी है, आज बनारस इतनी प्रगति किया है तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से तमाम योजनाएं पहले कहाँ में क्या थे, लोग इतने पर्यटक आ रहे हैं, लोगों की जो रोजी रोजगार की व्यवस्थाएं बढ़ गई है, तमाम चीज सब की आय की साधन बढ़ गई है, काशी